आज का जो हमारा टॉपिक है पोलरिटी इफेक्ट ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम जैसे पोलरिटी को चेंज कर देते हैं तो उसमें हमारा क्या इफेक्ट आता है, रोटेशन चेंज होती है कि स्पीड कम या ज्यादा होती है, ये सारी चीजें पोलरिटी चेंज करने पर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे दो टाइप की मशीनें होती है, एक होती है परमानेंट मैग्नेट टाइप या स्मॉल मशीनें जिसमें फील्ड वाइंडिंग के तौर पे हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है लार्ज मशीनें जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग के रूप में शंट और सीरीज में वाइंडिंग करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि छोटी मशीनों में जब हम जो डायनमो टाइप या खिलौनों में जो मोटर यूज होती है उसमें हम पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जब पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव अगेन रिवर्स में कर देते हैं तो रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो कैसे होता है। दूसरा हमारा जो बड़ी मशीनें होती हैं लार्ज में, उनमें कोई भी पॉजिटिव लगा दो कोई भी निगेटिव लगा दो उनकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पर प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, चेंज क्यों होते हैं, अगर होते हैं तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे स्मॉल मशीन के लिए दो डायग्राम बनाए हैं और लार्ज मशीन के लिए दो डायग्राम बनाए हैं। और हमारे मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है लार्ज मशीन में, एक होती है आर्मेचर और एक होती है शंट। हमने यहाँ पे शंट टाइप मशीन को लिया है, कंपाउंड को नहीं लिया। यहाँ पे हमने दो फिगर बनाए तो दो फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो वाइंडिंग्स बना ली है। और यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट टाइप में नॉर्थ और साउथ पोल टाइप में हमने एक मशीन बना लिया और उसका ये आर्मेचर पार्ट कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा पोल दोनों स्मॉल मशीन के, और ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर। वैसे ही दूसरे वाले फिगर में भी ये हमारा पोल है और ये हमारा आर्मेचर। अब हम स्मॉल मशीन से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल मशीन में जो हम फील्ड के तौर पे यूज करते हैं वहां पे दो परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट का एक पोल साउथ होगा दूसरा होगा नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ और साउथ ये फिक्स है क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, ये क्योंकि स्टेटर बॉडी में पहले से फिक्स रहता है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको फिगर नंबर 1 में भी हमने वैसे ही ड्रॉ किया है और सेकंड में भी वैसे ही ड्रॉ किया है। और स्टार्टिंग में फिगर नंबर 1 को हमने रेफरेंस मान लिया और इसमें हमने ये आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे अंदर जाती हुई दिखाई है और यहाँ पे बाहर आती हुई दिखाई है। तो इसके रेफरेंस में हमने दूसरे वाले को चेंज कर दिया है ताकि इसमें रोटेशन की डायरेक्शन क्या है और इसमें रोटेशन की डायरेक्शन क्या है ये हम देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मोटर की डायरेक्शन को पता करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ऐसे कुछ तीनों उंगलियों को 90 डिग्री में रखना होता है। तो ये हमारा मोशन को प्रेजेंट करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को और ये हमारी करंट के डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। ये तीनों आपस में 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये और ये 90 डिग्री और फिर इसके सापेक्ष में ये 90 डिग्री होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करके हम इसका मोशन देख लेते हैं कि किस तरफ तरफ को मोशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ हमारी जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो जो फ्लक्स लाइन होती है वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। ऑलवेज जो फ्लक्स लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और अगर चुंबक के अंदर पार्ट में देखेंगे, चुंबक के अंदर अगर नॉर्थ साउथ है तो वो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अपोजिट होता है। बाहर कहां से जाएंगी, ये कुछ ऐसे होती है फ्लक्स लाइन, नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर और अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ। तो अभी हमारा ये नॉर्थ पार्ट है ये साउथ पार्ट है, एक ही चुंबक है, ठीक है। इसको अलग अलग कट कर लिया तो नॉर्थ से हमारी साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन जाएंगी, फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ में जाएंगी। तो अब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है फोर फिंगर और ये वाला हमारा करंट की डायरेक्शन दिखाता है, ये हमें मोशन दिखाता है। तो हमें यहाँ पे दो चीज गिवन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दूसरी हमें आर्मेचर की करंट गिवन है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है आर्मेचर की करंट गिवन है तो मोशन हम निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को रूल के अकॉर्डिंग हम रखेंगे ये वाली फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे करंट हमारी अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस उंगली को अंदर की तरफ रहना है, ऐसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि रोटेशन की डायरेक्शन होगी, जो इसमें जो फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम नीचे की तरफ यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये फोर्स हो गया हमारा। अब इस वाले पॉइंट में करंट बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसको हम इस प्रकार रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, ये रख दिया। करंट की डायरेक्शन बाहर साइड है, हमने बाहर कर दिया। और इसको देखेंगे तो ये हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा।
अब हमारी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये कंडक्टर का फोर्स नीचे लग रहा है और इसमें ऊपर लग रहा है, तो ये इसको नीचे खींचेगा, ये इसको ऊपर भेजेगा, तो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिगर नंबर 1 में हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी मोटर चलने लग गई। अब हमने इसमें क्या किया, फिगर नंबर 2 में रेफरेंस इसको मान लिए और इसमें क्या किया है, यहाँ पे देखो क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट कर दिया, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और हमारी जो स्मॉल मशीन होती है उसमें परमानेंट मैग्नेट के तौर पे फील्ड को यूज करते हैं, तो पोल चेंज नहीं होगी क्योंकि ये डिजाइन करते समय ही फिक्स कर दिए जाते हैं। तो अब हमारी सिर्फ आर्मेचर की करंट ही चेंज होगी। तो यहाँ पे हमने आर्मेचर की जैसे पोलरिटी में क्या करते हैं ना, पॉजिटिव के निगेटिव कनेक्ट करते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई ऐसे दे रहे थे इस फॉर्म में, अब यहाँ पे निगेटिव दे रहे हैं फिर पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम रोटेशन की डायरेक्शन देखेंगे। तो अब ये करंट बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो फोर्स लगने वाला फोर्स इसमें इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ। अब इस कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ, तो इधर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ कर दिया है। अब ये वाला कंडक्टर नीचे आने के लिए बल लगाएगा, ये वाला ऊपर जाने के लिए बल लगाएगा, तो जब दोनों बल लगाएंगे तो ये मोटर तुम्हारा कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये मोटर यहां से क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो यहां से वेरीफाई होता है कि जब हम यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, जो जर्नली मोटर की चलने की दिशा होती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव को निगेटिव कर दे रहे हैं, निगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहे हैं, तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगती है। तो मोटर की यहाँ पे रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ये होता है सिर्फ स्मॉल मशीन में। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे लार्ज मशीन में, और उसमें फिर क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमने आर्मेचर की करंट चेंज कर दी और फील्ड पोल हमारे वैसे सेम है, तो इसमें रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। और ये चीज फाइंड करने के लिए किस रूल का उपयोग करते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, अब लार्ज मशीन में देखते हैं। हमने लार्ज मशीन में ये बनाए हैं, ये बनी है पोल कोर, यहां से यहां तक ये पोल कोर है, जिसमें ये पॉइंट रखे हैं, ये वाइंडिंग के हैं, फील्ड वाइंडिंग के हैं दोनों साइड। ठीक है, इधर भी फील्ड वाइंडिंग के दोनों साइड, और ये जो गोल से बना के रखा है इसमें क्रॉस और डॉट बना रखे हैं, ये हमारा आर्मेचर का डिनोट करता है, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारे पोल्सू हो गए दोनों। अब इसमें हमें नॉर्थ और साउथ भी फाइंड करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे वाइंडिंग हमने आर्मेचर वाइंडिंग ड्रॉ कर रखी है और शंट वाइंडिंग ड्रॉ कर रखी है। अब हम इस दोनों को शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से शंट मोटर के अकॉर्डिंग, और यहाँ ऊपर हम पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे और नीचे निगेटिव सप्लाई दे देंगे। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, तो यहाँ से आई और यहाँ से आई ए करंट अंदर चली गई और यहाँ से ISH करंट अंदर चली गई। I बराबर IA प्लस ISH। अब यहां से करंट जो एंटर कर रही है वो A1 पॉइंट से जा रही है और यहाँ SH1 पॉइंट से जा रही है, करंट नीचे की तरफ जा रही है, दोनों में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है इस फिगर के गाड़ी। अब ये इधर देखते हैं, इधर पे जब भी कोई कंडक्टर में बाहर की तरफ करंट आती है और अंदर की तरफ करंट जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना होता है हमें। तो हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो ये हमारी घूमने वाली उंगलियां हैं, उंगलियां डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अब इस डॉट के अकॉर्डिंग हमारा करंट बाहर है और उंगलियां घूम रही हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी एंटी क्लॉकवाइज में। अब वैसे ही हमारा इसमें देखेंगे अगर, तो इसमें हमारी करंट की डायरेक्शन अंदर है और जो हमारा उंगलियां मूव करने की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारी ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब वैसे यहाँ पे क्रॉस है तो इन दोनों के सापेक्ष में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, वैसे ऊपर हमारा डॉट है तो डॉट के सापेक्ष में ड्रॉ करेंगे। अब हम डॉट के अकॉर्डिंग
डायरेक्शन डिनोट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इधर से घूम के आया तो ये इधर जाएगा। वैसे ही क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इधर क्लॉकवाइज प्रेजेंट करेंगे, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब ये इधर से घूम के जाएगा तो ये इधर डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये सब में डायरेक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इस साइड से इस साइड है। इसमें देख लो, इस साइड से इस साइड जा रही है, मतलब इस साइड नॉर्थ बनेगा, क्योंकि जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है अगर इस डायरेक्शन में है तो ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से हमेशा निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। तो ये इस साइड से निकल रही है और इस साइड को जा रही है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पे हमारा साउथ बन जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बन गया तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है तो इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन हमारी इस क्रॉस में देखेंगे, क्रॉस में अंदर की तरफ जा रही है तो अंदर की तरफ रखेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इसमें फोर्स की डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ लगेगी तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम फोर्स को नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें डॉट है, करंट की डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम वही, तो लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ है तो हम इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। अब ये फोर्स, ये वाला कंडक्टर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। हमने फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसका ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोलैरिटी चेंज कर देंगे, सेम यही कनेक्शन करेंगे पहले। अब हमने पहले वहां पे ऊपर वाले इसमें रेफरेंस वाले में दिया था पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे दिया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव को नीचे कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव को ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो अब जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो A2 से इंटर करेगी IA और ISS2 से इंटर करेगी I फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन दोनों में ऊपर की तरफ हो जाएगी। पहले हमारा करंट ऊपर से जा रहा था A1 वाले पॉइंट से, अब जा रहा है A2 वाले पॉइंट से। पहले SS वाले 1 पॉइंट से जा रहा था, अब SS2 वाले पॉइंट से जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जो पहले क्रॉस बन रहा था अब वो डॉट बनेगा और जो पहले डॉट बन रहा था अब वो क्रॉस बनेगा। तो ऊपर डॉट थे तो ऊपर क्रॉस हो जाएंगे, नीचे क्रॉस थे तो नीचे डॉट हो जाएंगे। सेम यहां भी फील्ड में। अब आर्मेचर में भी चेंज हो रहा, पहले आर्मेचर में A1 से करंट इंटर कर रही थी, अब A2 से कर रही है। तो जो पहले क्रॉस था वो डॉट हो जाएगा, जो पहले डॉट था वो क्रॉस हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। अभी क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या देखा हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो यहां से हम फ्लक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। दो लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और दो लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, क्रॉस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और डॉट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऊपर हमारा इस साइड जाएगा और हमारे डॉट में ये इस तरफ जाएगा। तो अब डॉट में ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये अंदर देखेंगे तो अंदर से हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो इधर से निकल के इधर की तरफ जा रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा, हमने यही तो देखा कि नॉर्थ से निकल के हमेशा साउथ की तरफ जाती है, तो ये इस साइड से निकल के इस साइड की तरफ जा रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारा नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा साउथ बन जाएगा। तो इस वाले में क्या हमने स्मॉल मशीन में देखा कि नॉर्थ इधर और ये साउथ फिक्स है, जो कि दूसरे वाले में भी फिक्स है। और इसमें क्या देखा कि जैसे हमने पोलैरिटी चेंज कर दी तो इसमें भी फील्ड की सप्लाई चेंज हो गई। फील्ड की सप्लाई चेंज होते हुए जो ऊपर वाले में नॉर्थ था वो अब साउथ हो गया है और जो साउथ था वो अब नॉर्थ हो गया है। तो अब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब राइट हैंड रूल में ये वाली फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है और ये वाली हमें करंट की डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे हमारा क्रॉस है।
तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रखेंगे। अब देखेंगे कि हमें ये वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्रॉस है, मतलब करंट की डायरेक्शन अंदर है, कुछ इस प्रकार रखेंगे। ये मेरी उंगली करंट की डायरेक्शन दिखाएगी, करंट की डायरेक्शन अंदर है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मेरी तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएंगे, तो जो इसमें लगने वाला फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्रॉस के अकॉर्डिंग हमने फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, ये हमने एफ डिनोट कर दिया। अब इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब इस वाले के अकॉर्डिंग देखो, डॉट के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ और फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो लगने वाला फोर्स नीचे जाएगा, तो ये लगने वाला फोर्स हमारा नीचे जाएगा। अब ये कंडक्टर डॉट वाला नीचे आने की कोशिश करेगा, क्रॉस वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो आर्मेचर है वो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इधर भी डायरेक्शन है जो मोटर की वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी जो डायरेक्शन है मोटर की वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो बड़ी मशीनों में पोलरिटी अगर चेंज कर देते हैं तो रोटेशन की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो यहाँ नॉर्थ है वो चेंज होकर साउथ में हो जाता है, जो यहाँ साउथ है वो चेंज होकर नॉर्थ हो जाता है। और छोटी मशीनों में क्यों पड़ता है, क्योंकि जो पोल है वो तो फिक्स है, परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें पोलरिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो हमारा सिर्फ आर्मेचर की करंट चेंज हो रही है, इस वजह से हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है स्मॉल मशीन में वो चेंज हो जाती है। यही मेन रीजन है कि आर्मेचर छोटी मशीनों में जैसे हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, और बड़ी मशीनों में ऐसा नहीं होता। यही हमारा मेन रीजन है इसका। और ये पोलरिटी का इफेक्ट जो हमने अभी देखा, ये हमने प्रैक्टिकली भी कर रखा था, उसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाके देख लीजिएगा कि अगर हम पोलरिटी चेंज करते हैं तो मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, तो उसका हम लिंक दे देंगे, तो उसमें जाके देख सकते हैं प्रैक्टिकली।